हमारे साथ जितने भी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके लिए आ चुका है विज्ञान विषय का रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है वो कब होगी, यानी कि दिसंबर माह के समथिंग जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर। इसलिए मैं आपको बताऊंगा विज्ञान विषय का पूरा पेपर हल सहित, जो आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसा कि हमने पिछले वर्ष जितने भी पेपर डाले थे वो 100% आपको देखने को मिले थे, यानी कि जो पिछले स्टूडेंट्स थे उन्हें सारे के सारे क्वेश्चन मिले थे और हमारे चैनल के द्वारा वो अच्छे से अच्छे अंक उन्होंने प्राप्त किए थे। आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। ज़रूरी जानकारी आपको बता दूं, समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। 23 क्वेश्चन होने वाले हैं और 23 क्वेश्चन के जो अंक मिलेंगे 75 अंक आपको मिलेंगे। निर्देश आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर सारे के सारे क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। किसी भी प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में जल का पीएच मान होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है ये और जो आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 आपको याद रखना है। निम्न में कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? देखिए, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा गुण है जो प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? विद्युत संचलन, ध्वनिक प्रवृत्ति, चमकहीनता या फिर तन्यता। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा वो बताना रहेगा चमकहीनता प्रदर्शित नहीं किया जाता है। फेफड़े स्थित होते हैं, फेफड़े यानी कि फुफ्फुस कहाँ पर स्थित होते हैं? वक्ष गुहा में, आंत्र के पात्र, उदर गुहा में, अग्नाशय के नीचे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बताएंगे वक्ष गुहा में होते हैं। जो फेफड़े होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं? वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा आपको याद रखना है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो आपको बताना रहेगा सिनेप्स। क्या बताना है? सिनेप्स इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? जो नर युग्मक और मादा युग्मक होता है उनके जो संलयन होता है वो क्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें आपको बताना होगा निषेचन। निषेचन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन और आंसर भी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। 100% ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता खालिस्तान का प्रमुख गुण है। तो ये धातुओं का प्रमुख गुण है। किसका है? जो आघात वर्धनीयता एवं तन्यता है वो किसका है? धातुओं का प्रमुख गुण होता है। रासायनिक समन्वय खालिस्तान द्वारा होता है, तो हार्मोन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है रासायनिक समन्वय? ये हार्मोन्स के द्वारा होता है। मनुष्य में जनन होते हैं तो आपको लिखना है लैंगिक जनन होता है। मनुष्य में किस प्रकार का जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है, तो आवर्धन आपको बताना है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में छपने लायक है। खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो इसमें आपको बताना रहेगा आहार और खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक ही दिशा में होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन CaCO3 ब्रैकेट S उष्मा है, ये एरो का चिन्ह CaOS प्लस CO2G ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, तो ये आपको सत्य बताना है। याद रखना है इन्हें अच्छे से। अमोनिया NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, ये आपको असत्य बताना है। बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करता है, तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना है असत्य। ताकि देखिए जो आंसर है वो स्क्रीन के सामने भी है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, तो आपको सत्य बताना है। न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करना चाहिए, तो ये आपको सत्य बताना है। दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना दूरदृष्टि है, तो ये आपको असत्य बताना है। ये दूरदृष्टि नहीं होगा, ये निकट दृष्टि दोष होगा, यानी कि ये असत्य हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सही जोड़ी मिलाइए वाले क्वेश्चन।
आयोडीन अधातु तत्व में आपको करेक्ट उत्तर मिलाना होगा। चमकीला होता है। कैसा होता है? चमकीला। पलकों का झपकना ये कैसी क्रिया है? पलकों का झपकना, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया आपको बताना है। मादा युग्मक में आप करेक्ट आंसर मिलाएंगे अंडाणु से मिलाएंगे। आनुवांशिक पदार्थ में आप करेक्ट उत्तर मिलाएंगे डीएनए से। ठीक। अपसारी लेंस कैसा होता है? ये अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर के माध्यम से होता है। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने और आंसर भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप इनका क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी ले लीजिए, है ना। देखिए, दो विलयनों के मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। मनुष्य में अंडाणु जनन क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में होती है। आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी आपको बताना है। ठीक है। दर्पण का सूत्र जो आपकी स्क्रीन के सामने है। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है। उस युक्ति का क्या नाम है जो अतिभारण एवं लघुपातन से उपकरणों की रक्षा करती है? तो इसमें आपको फ्यूज तार बताना है। क्या बताना है? फ्यूज तार इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार मैंने आपको सारे के सारे प्रश्न बता दिए हैं जो आपकी रोजाना नई परीक्षा में 101% पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।